Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the parents and teachers. How are you all? Today we are going to start our unit 5 of New Oxford Modern English for class 5, and the title of this story is Perseus and the Gorgon. Perseus and the Gorgon. Perseus is the name of a Greek hero. एक यूनानी हीरो का नाम है परसियस, और गॉर्गन जो है वो एक बला का नाम है. ठीक है, गॉर्गन किसका नाम है? एक बला का. परसियस इज़ द नेम ऑफ अ ग्रीक हीरो एंड द गॉर्गन इज़ द नेम ऑफ अ क्रिएचर विच इज़ very horrible and very frightening. So these are the words to know which you have to know before starting the reading and translation of this story. The first word is banquet. What is the meaning of banquet? A special meal for lots of people. You may have heard about banquet halls. Banquet halls are those halls in which we कंडक्ट बिग पार्टीज़ और बिग फंक्शंस. तो उसको बैंक्वेट हॉल इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट मीन्स अ स्पेशल मील फॉर लॉट्स ऑफ पीपल, बिकॉज वी हैव इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल टू दैट फंक्शन एंड फॉर देम वी नीड अ लार्ज हॉल टू गिव देम द फीस्ट. तो जहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त या किसी की दावत हम करते हैं और बड़ा खाना हम देते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उसको हम कहते हैं बैंक्वेट. बैंक्वेट मीन्स एक बहुत सारे लोगों के लिए ज़्यादा सारा खाना. अ स्पेशल मील, एक ख़ास किस्म का खाना फॉर लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए. कंस्टलेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंस्टलेशन? सितारों का झुरमुट. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स forming a recognizable pattern that is traditionally named after what it apparently looks like or a mythological figure. कंस्टलेशन जो है वो एक ख़ास किस्म का सितारों का जो है वो एक ग्रुप है, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ स्टार्स विच कैन बी सीन ऑन द स्काई. और इसको देख के जो है वो एक ख़ास किस्म की एक क्रीचर या एक बियर जो है आपको बना हुआ नज़र आता है. ठीक है, तो उसको हम कंस्टलेशन कहते हैं, यानी कि सितारों का झुरमुट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कनिंग? दिस वर्ड इज़ कनिंग. कनिंग मीन्स स्किल इन यूजिंग ट्रिकरी टू गेट समथिंग. मीन्स जो एक्स्ट्रा क्लेवर होते हैं ना लोग, जो यानी कि जो अपनी क्लेवरनेस को जो है वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं. एक तो होता है ना क्लेवर, स्मार्ट, उसको हम कहते हैं कि ये बड़ा मतलब समझदार है, बहुत क्लेवर है. एक होता है कनिंग. कनिंग का मतलब होता है चालाक, यानी कि वो मक्कारियाँ करता है. ही प्लेज ट्रिक्स टू गेट समथिंग. ठीक है, तो उसको हम कनिंग कहते हैं. कनिंग जो है इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी, इट इज़ अ बैड क्वालिटी. Disgrace. What is the meaning of disgrace? As you can see here the word grace. Grace का क्या मतलब होता है? इज्जत. ठीक है, डिस किसी चीज़ के साथ, जब किसी वर्ड के साथ हम डिस लगा देते हैं तो उसका ये ऑपोजिट बन जाता है. ठीक है, तो ये बेइज्जती बन जाएगा. डिसग्रेस मीन्स बेइज्जती. लॉस ऑफ रेपुटेशन और रिस्पेक्ट, यानी कि किसी की जब बेइज्जती हो जाती है या उसकी जब रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है तो उसको हम कहते हैं डिसग्रेस. व्हाट आर डिसग्रेस? ठीक है, दिस वर्ड इज़ फिरोशियस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिरोशियस? फिरोशियस मीन्स वाइल्डली फियर्स, क्रूअल और वायलेंट. फिरोशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जालिम, यानी कि जो वो बहुत जंगली तौर पर जो है वो जालिम और खूनख्वार हो. ठीक है. गैग्ड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैग्ड? उबकाई आना. चॉक्ड और रेस्ट, यानी कि जब आपको उबकाई आती है ना, यानी कि जब आपको वॉमिट आने से पहले जो एक ख़ास किस्म की एक वो फीलिंग होती है जो आपको उबकाई आना कहते हैं, उसको हम कहते हैं गैग्ड. ठीक है, गैगिंग. हिडियस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिडियस? एक्सट्रीमली अगली. एक्सट्रीमली यानी कि इंतहा से ज़्यादा बदसूरत. ठीक है, कोई चीज़ जो इंतहा से ज़्यादा बदसूरत हो, तो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड? ये ज़्यादातर हम जो है वो ये जो खौफनाक चीज़ें और चुड़ैलें और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं हेबतनाक किस्म की, उनके लिए हम यूज़ करते हैं हिडियस, या बहुत जो वो एक्सट्रीमली अगली होती हैं. ठीक है. निम्फ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निम्फ? अ यंग एंड ब्यूटीफुल मिथोलॉजिकल स्पिरिट ऑफ नेचर. निम्फ का मतलब होता है परी. ये जो परियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं निम्फ. ठीक है, फेरीज भी कहते हैं उन्हें, और उनको हम निम्फ्स भी कहते हैं. पेट्रीफाइड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेट्रीफाइड? सो फ्राइटन दैट वन इज़ अनएबल टू मूव. टेरिफाइड, यानी कि पेट्रीफाइड का मतलब होता है कि अपनी जगह पे बिल्कुल डर के मारे जो है वो साकित हो जाना, या अपनी जगह पर जम जाना बिल्कुल. यानी कि आप कोई ऐसी चीज़ देख लें या कोई ऐसी बात सुन लें कि आप उसको सुनने के बाद या देखने के बाद हिल ही ना सकें बिल्कुल भी, तो आपके सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो सब जो है वो ख़त्म हो जाए. टायरेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टायरेंट? जालिम हुक्मरान. यानी टायरेंट एक तो होता है ना कि उसको हम कहते हैं कि रूलर, या उसको हम कहते हैं कि जी
ही इज़ द किंग, लेकिन ये टायरेंट क्या होता है? जो जालिम हुक्मरान है. दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड एडजेक्टिव, इट इज़ अ बैड क्वालिटी. टायरेंट जो है वो जालिम हुक्मरान होते हैं. अक्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर, जो कि सिर्फ अपनी बात मनवाता है. सो दीज वर द words to know which you have to know before starting the reading and translation of this story. Now let's start this story, and this story is very very interesting and very fun to read. So let's start. In the northern skies, northern का क्या मतलब होता है? शुमाली, यानी कि ऊपर वाली साइड पर. ठीक है, कोई चीज़ जब ऊपर वाली साइड पर होती है उसको हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाली साइड पर हो तो उसको हम साउथ कहते हैं, यानी जनूबी हिस्सा. ठीक है, लेफ्ट साइड पर हो तो उसको हम वेस्ट कहते हैं, और राइट साइड पर हो तो उसको हम ईस्ट कहते हैं. एंड वी हैव स्टडीड दीज डायरेक्शंस इन आवर सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट. इन द नॉर्दर्न स्काइज, शुमाली आसमानों पर, या शुमाली तरफ, जो शुमाल की तरफ जो आसमान है वहाँ पर, इफ़ यू लुक अप ऑन अ क्लियर नाइट, इफ़ यू लुक अप, अगर आप ऊपर देखें, ऑन अ क्लियर नाइट, एक साफ, यानी कि जो बिल्कुल जो रात ऐसी हो कि जहाँ जिसमें कोई बादल ना हो, यानी कि आसमान बिल्कुल क्लियर हो. यू कैन सी अ कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स कॉल्ड परसियस. तो आपको सितारों का एक झुरमुट नज़र आएगा जिसको हम परसियस कहते हैं. दिस कंस्टलेशन इज़ नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक हीरो. ये सितारों का झुरमुट, इसको नाम दिया गया है एक यूनानी हीरो के नाम पर. ठीक है, व्हेन ही वॉज अ बेबी, जब वो एक बच्चा था, परसियस एंड हिज मदर, परसियस और उसकी माँ डेनी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ परसियस मदर? डेनी. ठीक है, वर सेंट अवे टू एन आइलैंड कॉल्ड सेरिफोस. उन दोनों को, यानी परसियस और उसकी माँ डेनी को कहाँ भेज दिया गया था? एक जजीरे पर भेज दिया गया था जिसका नाम था सेरिफोस. ठीक है, अ काइंड मैन कॉल्ड डिक्टिस, एक रहमदिल आदमी जिसका नाम डिक्टिस था, अलाउड देम टू लिव ऑन हिज लैंड. एक रहमदिल आदमी जिसका नाम डिक्टिस था, उसने उन्हें इजाज़त दे दी कि वो रह सकें उसकी ज़मीन पर. यानी कि डिक्टिस जो आदमी था वो बड़ा रहमदिल था और उसके पास ज़मीन थी, और उसने उन दोनों माँ बेटा को इजाज़त दे दी कि वो उसकी ज़मीन पर रह सकते हैं. ठीक है, डिक्टिस ब्रदर, डिक्टिस का भाई, पॉलीडिक्टिस वॉज द किंग ऑफ द आइलैंड. पॉलीडिक्टिस जो था वो डिक्टिस का भाई था और वो इस जजीरे का हुक्मरान था. ठीक है, किंग यानी कि बादशाह था. पॉलीडिक्टिस वॉज अ क्रूअल एंड इवल टायरेंट. पॉलीडिक्टिस जो था वो एक बहुत जालिम और बुरा आमिर था. टायरेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, जालिम हुक्मरान. ठीक है, आमिर. परसियस ग्रू अप इनटू अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन. परसियस एक बहुत ही मजबूत और जवान, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत और यंग मीन्स जवान आदमी के तौर पर बड़ा हुआ. ही वर्कड हार्ड ऑन द लैंड एंड वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज मदर. वो ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत सख्त मेहनत की उस ज़मीन पर, एंड वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज मदर, और अपनी माँ का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, या अपनी माँ के लिए वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता था. वन डे, एक दिन, द मीन किंग सो परसियस मदर. उस जालिम बादशाह ने परसियस की माँ को देख लिया, एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, दैट ही वॉन्टेड टू मैरी हर, कि वो उससे शादी करना चाहता है. ही केप्ट ट्राइंग टू मीट डैनी. उसने अपनी कोशिश जारी रखी डैनी से मिलने के लिए, बट परसियस डिड नॉट लाइक और ट्रस्ट द किंग. लेकिन परसियस को ना तो बादशाह पर यकीन था और ना ही वो उसे पसंद करता था. सो ही यूज्ड हिज कनिंग टू कीप द किंग अवे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज मदर. सो ही यूज्ड हिज कनिंग, लिहाजा उसने चालाकी से काम लिया. यूज्ड हिज कनिंग मीन्स चालाकी से काम लिया. टू कीप द किंग अवे, बादशाह को दूर रखने से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज मदर, अपनी माँ को महफूज करने के लिए, अपनी माँ की हिफाजत करने के लिए. द किंग बिकेम एंग्री. बादशाह बहुत नाराज़ हुआ, या उसे बहुत गुस्सा आ गया, बिकॉज ही वॉज यूज टू गेटिंग वट एवर ही वॉन्ट, क्योंकि उसे आदत थी हर वो चीज़ लेने की जो वो चाहता था. हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस यंग मैन, ऑफ दिस इरिटेटिंग मैन. मैं इस तंग करने वाले आदमी से कैसे जान छुड़ा सकता हूँ. थॉट पॉलिडिक्टिस. पॉलिडिक्टिस ने सोचा. ही प्लॉटेड टू सेंड परसियस अवे. ही प्लॉटेड का मतलब कि उसने एक चाल चली, या उसने एक प्लान बनाया. टू सेंड परसियस अवे इन डिस्ग्रेस,
पर्सियस को बेइज्जत करके निकलवाने का, सो दैट ही वुड नेवर रिटर्न टू सेरिफोस, ताकि वो दोबारा कभी सेरिफोस वापस ना आ सके। पर्सियस न्यू दैट ही हैड एंगर्ड पॉलीडिक्टिस, पर्सियस जानता था कि उसने पॉलीडिक्टिस को नाराज़ कर दिया है। सो ही वॉज सरप्राइज्ड टू गेट एन इन्विटेशन टू अ बैंक्वेट, लिहाजा उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई जब उसे एक दावतनामा मौसूल हुआ, या दावत पर आने की दावत दी गई, ज़ियाफ़त पर आने की दावत दी गई। द इन्विटेशन मेड इट क्लियर, उस दावत में या उस बुलावे में ये साफ लिखा था दैट द किंग एक्सपेक्टेड एवरीवन, कि बादशाह ये चाहता है कि हर कोई, टू ब्रिंग हिम अ हॉर्स एज अ प्रेजेंट, कि हर कोई उसके लिए एक घोड़ा लेकर आए तोहफे के तौर पर। ठीक है, यानी कि जो दावत बादशाह कर रहा था उसमें उसने ये डिमांड रखी थी कि जो भी उस दावत में आएगा वो सब जो हैं वो एक एक हॉर्स जो है वो एज अ प्रेजेंट, यानी कि एज अ गिफ्ट जो है वो किंग को देंगे। पर्सियस डिड नॉट हैव अ हॉर्स, पर्सियस के पास एक घोड़ा नहीं था, एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय वन, और ना ही वो इतनी सकत रखता था कि वो एक घोड़ा खरीद सके। वट शैल आई डू, अब मुझे क्या करना चाहिए, ही वंडर्ड, उसने हैरानी से सोचा। इट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू रिफ्यूज़ द इन्विटेशन, ये बहुत तौहीन आमेज़ होगा, डिसरिस्पेक्टफुल यानी तौहीन आमेज़ होगा, टू रिफ्यूज़ यानी मना करना या ठुकराना, द इन्विटेशन दावत को। सो ही वुड हैव टू गो टू द बैंक्वेट विदाउट अ गिफ्ट, लिहाजा उसे उस ज़ियाफ़त पर एक तोहफे के बगैर ही जाना होगा। ही होप दैट द किंग वुड बी अंडरस्टैंडिंग, उसे उम्मीद थी कि बादशाह उसकी बात समझेगा। When Perseus arrived at the banquet, जब पर्सियस ज़ियाफ़त पर पहुंचा, he realized that the king was not going to let him off, तो उसे ये एहसास हुआ कि बादशाह उसकी जान नहीं छोड़ेगा। Not going to let him off का क्या मतलब है कि उसकी जान नहीं छोड़ेगा या उसको बख्शेगा नहीं, ठीक है, या उसको ऐसे ही नहीं जाने देगा। Everyone was lined up, सब लोग कितार बनाकर खड़े थे, एंड वन बाय वन, और एक एक करके, दे गेव देयर गिफ्ट्स टू द किंग, उन सब ने अपने तहाइफ बादशाह को दिए या पेश किए। व्हेन इट केम टू पर्सियस टर्न, जब पर्सियस की बारी आई, द किंग स्पोक लाउडली, तो बादशाह बहुत ज़ोर से बोला, हा पर्सियस, वेयर हैव यू हिडन द हॉर्स यू हैव गॉट फॉर मी, तुमने वो घोड़ा कहाँ छुपा रखा है जो तुम मेरे लिए लेकर आए हो। द अदर गेस्ट लाफ्ड अलॉन्ग विद द किंग, दूसरे जो मेहमान थे वो भी बादशाह के साथ हंसे, कहा लगा कर हंसे। वन सैड, एक ने कहा, ओ पर्सियस डोंट यू नो आवर कस्टम्स, ओ पर्सियस, क्या तुम्हें हमारे रस्म व रवाज का नहीं पता। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कस्टम्स, रस्म व रवाज। पर्सियस फेल्ट एम्बेरस्ड, पर्सियस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। एवरीवन इन द फीस्ट हॉल वाज लुकिंग एट हिम, दावत वाले हॉल में सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज के बारे में सोचे बगैर, ही मेड अ रैश प्रॉमिस, उसने एक लापरवाही से उसने एक वादा कर लिया। किंग पॉलीडिक्टस, बादशाह पॉलीडिक्टस, आई हैव नो गिफ्ट फॉर यू टुडे, मेरे पास आज आपके लिए कोई तोहफा नहीं है। बट आई प्रॉमिस दैट आई विल ब्रिंग यू अनदर गिफ्ट, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको एक दूसरा तोहफा ला कर दूंगा। वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है, जस्ट नेम इट, सिर्फ उसका नाम लें, एंड आई विल ब्रिंग इट, और मैं ये लेकर आऊँगा। द किंग लुक डिलाइटेड, बादशाह बहुत खुश हुआ। ही न्यू ही कुड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट रेड ऑफ पर्सियस, वो जानता था कि वो इस मौके को इस्तेमाल कर सकता है पर्सियस से जान छुड़ाने के लिए। ही सेड, उसने कहा, दैट इज़ काइंड पर्सियस, ये बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारी बहुत नेकी है पर्सियस। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे क्या चाहिए। ही स्माइल्ड मिनासिंगली, वो मक्कारी के साथ हंसा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनासिंगली, मक्कारी के साथ हंसना। ब्रिंग मी द हेड ऑफ मेडूसा, मुझे मेडूसा का सर ला कर दो। एवरीवन गैस्प्ड, सब लोग दम साध गए, या सब लोग जो हैं वो बिल्कुल चुप हो गए। पर्सियस नॉडेड, पर्सियस ने अपना सर हिलाया, एंड बोर्ड, और नीचे को झुका। इट शैल बी डन, ये हो जाएगा। ही सेड कॉन्फिडेंटली, उसने पुरएतमाद लहजे में कहा। एंड देन ही वेंट टू हिज सीट एट द बैंक्वेटिंग टेबल, और फिर वो ज़ियाफ़त वाले मेज़ पर अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ गया। ही ट्राइड हार्ड टू कीप हिज फेस फ्रॉम शोइंग हाउ वरीड ही फेल्ट, ही ट्राइड हार्ड टू कीप हिज फेस, उसने बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर उन तासुरात को आने से रोका कि जिससे वो ये एहसास हो कि वो बहुत ज़्यादा परेशान था, यानी कि उसने बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को फील करवाया, उसने बिल्कुल किसी को एहसास नहीं होने दिया कि वो जो सा वो परेशान हो गया। द होल किंगडम लिव्ड इन फियर ऑफ मेडूसा एंड हर सिस्टर्स, सारी जो रियासत थी वो
मेडूसा और उसकी बहनों के खौफ में मुब्तला थी या उसकी बहनों के खौफ में रहती थी। दे वर गॉर्गन्स, वो गॉर्गन्स थी यानी कि बलाएँ थीं, ठीक है। मॉन्स्ट्रस, खौफनाक, टेरिफाइंग, हीबतनाक क्रीचर्स, मखलूक़ात, हु लिव्ड इन अ केव, जो कि एक गार में रहती थीं, एंड प्रेड ऑन एनी वन हु केम नियर दैम। और प्रेड यानी प्रेड का क्या मतलब है, ये दूसरा, ये वो नमाज पढ़ने वाला प्रेड या दुआ करने वाला प्रेड नहीं है, दिस इज शिकार करती थी, ठीक है। ये प्रे वाला यानी कि अपना शिकार बना लेती थी। एंड प्रेड टू एनी वन हु केम नियर दैम, और हर उस इंसान को या हर उस चीज़ को अपना शिकार बना लेती थी जो उनके पास आती थी। इंस्टेड ऑफ हेयर, बालों के बजाय, दे हैड स्नेक्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर हेड्स, उनके सरों से सांप लटक रहे होते थे या निकल रहे होते थे। अनलाइक हर सिस्टर्स, अपनी बहनों से हटकर या अपनी बहनों से जुदा, मेडूसा वॉज मॉर्टल एंड कुड इन थ्योरी बी किल्ड, मेडूसा फानी थी यानी कि उसको मारा जा सकता था, यानी कि उसको मौत आ सकती थी। मेडूसा वॉज मॉर्टल, मेडूसा फानी थी, एंड कुड इन थ्योरी बी किल्ड, और ऐसा सोचा जाता था, इन थ्योरी मीन्स कि ऐसा मतलब ख्याल किया जाता था दैट शी कुड बी किल्ड, कि उसको मारा जा सकता है। इन रियलिटी, असल में, नो वन हैड एवर कम क्लोज टू बीइंग एबल टू डिफीट हर, कोई भी उसको हराने के करीब तक नहीं पहुंच पाया था। एनी वन हु लुक डायरेक्टली एट मेडूसा's फेस, जो कोई भी मेडूसा के चेहरे की तरफ डायरेक्टली यानी कि बराह रास्त देखता था, वॉज इंस्टेंटली, फ़ौरन ही, इंस्टेंटली मीन्स फ़ौरन ही, टर्न टू स्टोन, पत्थर का बन जाता था। हाउ वुड अ यंग मैन बी एबल टू डिफीट हर, एक नौजवान आदमी उसको कैसे हरा सकता है या कैसे हरा सकेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने जो है इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करनी है, और इससे रिलेटेड यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। व्हाट कैन वी सी इन द नाइट स्काइज टुडे दैट हैज़ द सेम नेम एज द हीरो इन दिस ग्रीक मिथ? वी कैन सी अ कंस्टलेशन ऑफ स्टार्स नेम्ड पर्सियस इन द नॉर्दर्न स्काइज, यानी शुमाली जो हमारे आसमान हैं उनमें हम देख सकते हैं कि पर्सियस नाम का सितारों का एक झुरमट है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। हाउ इज डिक्टिस डिस्क्राइब्ड एंड व्हाट डिड ही डू दैट डेमोन्स्ट्रेट्स हिज पर्सनैलिटीज? Dictys is described as a kind man, and he let the Perseus and his mother to live on his land. So it means that he was a kind man. Who was Dictys related to? Dictys was related to Polydictys, यानी कि डिक्टिस का किससे रिश्ता था? पॉलीडिक्टिस से था, जो उसका भाई था और जो उस आइलैंड का वो था, बादशाह था। What present did King Polydictys ask his guest for, and then what did he ask Perseus to get him? The king asked his guest to bring a horse for him, and he asked Perseus to bring the head of Medusa, ठीक है। What did Perseus feel when he saw the witches? Why? ये आपके ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपने जो आज हमने जितनी स्टोरी पढ़ी है उसमें से आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आपने ये इस स्टोरी की रीडिंग करनी है, उसकी ट्रांसलेशन करनी है जैसे मैंने करवाई है, और वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं उनको अपनी कॉपीज़ में लिखना है, उनको याद करना है, और आफ्टर दैट ये जो 4 ये हैं क्वेश्चन आंसर्स, इनके आंसर्स आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखने हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।